हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीरज शर्मा। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम बात करेंगे, आज हम एडवाइस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग सलाह देते हैं जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो हम लोग सलाह के कुछ सेंटेंस बोलते हैं। और जैसे आपको ये काम करना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको नौकरी करना चाहिए। अब आप देखिए, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो सबसे ज़रूरी जो बात है कि देखना है कि हमें हिंदी में कैसे बोल रहे हैं उसको। तो सब में चाहिए शब्द आ रहा है। एंड अगर आप देखें सेंटेंस का तो सब में है चाहिए, मुझे जाना चाहिए। यानी कि आप अपने आप को सलाह दे रहे हैं, यू आर एडवाइजिंग योर सेल्फ कि आपको ये काम करना चाहिए। तो उसको एक कोई लड़की है, उसको ये काम करना चाहिए। आप मम्मी को ही बोल रहे हैं, मम्मी आपको खाना बनाना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप देखें तो सब में आ रहा है चाहिए। और चाहिए जब भी आ जाता है, हर जगह चाहिए आएगा तो इसका मतलब सलाह नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी आप बोलते हैं कि मुझे कार चाहिए, तो उसकी इंग्लिश अलग होगी। मुझे बाइक चाहिए, उसकी इंग्लिश अलग होगी। ये एडवाइस के लिए है। किसके लिए? जब भी हम किसी को सलाह दे रहे हैं या खुद अपने आप के लिए सलाह के रूप में बोल रहे हैं कि मुझे काम करना चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो सलाह है, और आज आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लोग सलाह देते हैं इंग्लिश में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और इस क्लास में एंड तक बने रहिए। आज आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आप सामने वाले को, अपने आप को या थर्ड पर्सन को एडवाइस करते हैं। जब भी हम सलाह देते हैं तो इंग्लिश में हम बोलते हैं सलाह को एडवाइस, सलाह और एडवाइस, सलाह देना। इस तरह से ये सी है, देखिए इसमें ये सी ई है एडवाइस, और ये एस ई है एडवाइज। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यदि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश के पेपर को आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये वाला सही है, ये वाला सही है। ये नाम है, ये नाउन है। एडवाइज मैंने बताया था, नो एक्शन। एक्शन और नो एक्शन बहुत जरूरी है समझना। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि वो एक्शन भी होते हैं, नो एक्शन भी होते हैं। कुछ एक्शन ही होते हैं, कुछ नो एक्शन ही होते हैं। तो वो आपको फर्क समझ में आना चाहिए कि कौन सा शब्द एक्शन है और कौन सा शब्द नो एक्शन है। ये जो है हमारा नो एक्शन है, क्योंकि इसमें ना नहीं आ रहा है। इसका हिंदी मतलब होता है सिर्फ सलाह। लेकिन जब एडवाइस, इसका बोलने में भी फर्क होता है। इसको हम बोलेंगे एडवाइस, इसको हम बोलेंगे एडवाइज। इसमें एस का साउंड आता है और इसमें जेड का साउंड आएगा, एडवाइज। जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइज और एडवाइस। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये होता है सिर्फ सलाह, और इसका हिंदी मतलब होता है सलाह देना। यदि मुझे आपको सलाह देना है तो मैं इंग्लिश में ऐसे बोलूँगा, आई एडवाइज यू। इस तरह से मैं आपको सलाह देता हूँ। बोलने की तो आगे हम जोड़ेंगे टू, और बोलने को हम बोलते हैं स्पीक। और क्या बोलने की? इंग्लिश बोलने की सलाह देता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। आई एडवाइज यू टू स्पीक इंग्लिश। आई एडवाइज यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश सीखने की सलाह देता हूँ। आई एडवाइज यू टू, सीखना होता है लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश। पास्ट में किसी ने आपको सलाह दी, मान लीजिए किसी लड़की ने आपको सलाह दी, तो आप यूज़ करेंगे एडवाइज्ड, शी एडवाइज्ड। यहाँ पे आप डी लगाएंगे पास्ट में। डूअर के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक्शन का सेकंड फॉर्म आता है। शी एडवाइज्ड, आपको सलाह दी। शी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे मेहनत करने की सलाह दी। एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। एक बार और, शी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे मेहनत करने की सलाह दी। तो इस तरीके का जो तरीका होता है, ये जो तरीका है, ये पुराना हो चुका है दोस्तों। आई एडवाइज यू टू स्पीक इंग्लिश, आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, आई एडवाइज यू टू कम ऑन टाइम, गो ऑन टाइम। ये तरीका पुराना हो चुका है। जो नया तरीका है, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे शुड और मस्ट के यूज से। यानी कि आपको शुड का यूज़ करना है और मस्ट का यूज़ करना है जब भी आपको किसी को सलाह देना है। शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए, और जब हम मस्ट का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है अवश्य करना चाहिए। करना चाहिए, भाई ये काम बहुत ज़रूरी है, आपको अवश्य करना चाहिए। जरूर करना चाहिए, जरूर भी आ सकता है, जरूर करना चाहिए, तो हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। तो दो हमारे यहाँ पे टाइम वर्ड हो गए हैं। जब भी आप किसी को सलाह देते हैं, शुड और मस्ट से आप सलाह देंगे। डूअर, अगर सबसे पहले आप डूअर को रखेंगे और उसके बाद शुड, मस्ट, सभी के साथ शुड आएगा, और यहाँ पे एक्शन का
फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब कोई फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला, सब्जेक्ट इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डूअर नाम रख दिया है, डूअर। डूअर का मतलब काम को करने वाला। यदि आप काम को कर रहे हैं, अपने लिए आई, मेरे लिए यू, मम्मी के लिए शी, पापा हैं ही, बहुत सारे लोग हैं दे, और वी का यूज करेंगे। और सभी के साथ कुछ नहीं करना है, शुड लगाना है। आई शुड, यू शुड, she should, he should, they should और we should, इस तरह से। और सभी के साथ आपको मस्ट भी यूज़ करना है, ध्यान रखना। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखना। हम मस्ट भी लगा सकते हैं और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। गो है तो गो आएगा, कम है तो कम आएगा, कुछ भी है फर्स्ट फॉर्म ही आना है। इसे मैंने अपने आप को ही सलाह दी कि मुझे जाना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, मुझे जाना चाहिए। एक बार ध्यान सुनेंगे, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे आना चाहिए, आई शुड कम। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे सोचना चाहिए, आई शुड थिंक। आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। कोई लड़की है, उसे सोचना चाहिए, शी शुड थिंक। कोई लड़का है, ही, उसको सलाह देने, उसको लड़के को सोचना चाहिए, ही शुड थिंक। बहुत सारे लोग हैं, दे शुड थिंक। और अपने ग्रुप को बोल रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए, वी शुड थिंक। इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, पढ़ने की सलाह देनी है, तो सबसे ज़्यादा यू, जो व्यक्ति मेरे सामने होता है, सबसे ज़्यादा हम उसी को बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। क्लास में होते हैं, भाई आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो हम मना कर सकते हैं। मना करने के लिए आपको यहाँ पे आएगा नॉट। तो सभी में आपको नॉट लगाना है, सभी के साथ में नॉट, सभी के साथ में नॉट लगाएंगे मना करने के लिए। जब आपको सलाह देनी है कि आपको एक कार्य नहीं करना चाहिए, तो रूल हो जाता है हमारा डूअर, शुड, नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मस्ट के साथ भी नॉट आएगा और एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक। आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट फाइट। आपको देखना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट सी। आपको घूरना नहीं चाहिए, और घूरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर, STARE। You should not stare, you should not stare, you must not stare। मस्ट का यूज जब हम किसी को प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं, ये काम आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यू मस्ट गो, जरूर है भाई कहीं पे जाना, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। नॉर्मली हमको बोलना कि आपको जाना चाहिए, तो आप शुड का यूज कर सकते हैं, और जरूरी है तो आप मस्ट लगाएंगे कि वहां जाना जरूरी है आपका, यू मस्ट गो। आपको सोचना बहुत जरूरी है आपका, यू मस्ट थिंक। जैसे पढ़ाई बहुत जरूरी है, यू मस्ट स्टडी। इंग्लिश बोलना आज बहुत जरूरी है, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो मस्ट होता है अवश्य है, जरूरी है, अवश्य जो काम बहुत जरूरी है उसके लिए मस्ट यूज करेंगे। और नॉर्मली आपको बोलना कि अगर आप ये काम आपको करना चाहिए, यू शुड डू दिस जॉब, यू शुड डू दिस वर्क, आपको ये काम करना चाहिए। इस तरह से जो थर्ड नंबर का रूल होता है मालूम करने के लिए, कभी कभी हम मालूम भी करते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए क्या, शुड आई डू, क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक, वो हमारा थर्ड नंबर का रूल होता है। प्लीज हैव अ लुक। तो उसमें कुछ नहीं करना है, शुड आई प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही आना है, शुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, शुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैम है, शुड शी एक्शन फर्स्ट फॉर्म, शुड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, शुड दे, शुड बी। ये नोट्स भी आपको इसी तरह से बनाने हैं, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तीन तरह से मैंने आपको बताया था, डू अ टाइम बट एक्शन, डू अ टाइम बट नॉट एक्शन, और टाइम बट, ये टाइम बट माना हमने शुड आई, शुड यू, शुड सी। यहाँ आप मस्ट भी लगा सकते हैं, मस्ट को भी आप लिख सकते हैं, मस्ट आई, मस्ट यू, मस्ट शी, मस्ट ही, मस्ट दे और मस्ट बी। जरूर, क्या मुझे जरूर जाना चाहिए, मस्ट आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। इस तरह से शुड आई गो। अपने लिए आप एडवाइस दे रहे हैं कभी कभी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी, शुड आई, इस तरह से देख लेते हैं, शुड आई स्टडी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, शुड आई स्टडी, तो आई का रिप्लाई हम यू से करेंगे, यू शुड स्टडी, यू शुड
स्टडी, और मना करना कि तो आप बोल सकते हैं और यू शुड नॉट स्टडी, इस तरह से। तो जब भी हम सलाह लेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, और किसी को सलाह देंगे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे पहले नंबर के रूल से, यानी कि आई शुड, ऐसे बोलेंगे। डूअर शुड एक्शन, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, आई शुड रीड, इस तरह से आप यूज करेंगे। आगे चेक करते हैं। और एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला है अ पर्सन शुड डू सो। डू सो का मतलब ऐसा करना, डू माने होता है करना, सो होता है ऐसा, और शुड एडवाइज है अ पर्सन का मतलब होता है एक व्यक्ति। ऐसे बोलते हैं कि भाई एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव सेंस में बात चल रही है, कहीं कोई मीटिंग चल रही है और मीटिंग में 4-5 लोग बैठे हैं या 10-15 लोग बैठे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई एक बुजुर्ग बोल रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, मतलब कुछ किसी ने अच्छा करा गांव में फॉर एग्जांपल, और हम सलाह दे रहे हैं इस तरह से कि एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया, एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, अ पर्सन शुड डू सो, अ पर्सन शुड डू सो। नेगेटिव सेंस में किसी ने कुछ गलत कर दिया गांव में, तो आप यहाँ पे नोट लगा दीजिए, यार एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट डू सो, अ पर्सन शुड नॉट डू सो, और एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, अ पर्सन शुड डू सो। एक व्यक्ति को इंग्लिश बोलना चाहिए, अ पर्सन शुड स्पीक इंग्लिश, एक व्यक्ति को इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। एक लड़की को ऐसा करना चाहिए, एक लड़की ने गांव में बहुत अच्छा काम करा फॉर एग्जांपल, तो ऐसे बोलते हैं कि जैसा उन्होंने किया है एक लड़की को करना चाहिए, अ गर्ल शुड डू सो, अ गर्ल शुड डू सो। एक लड़का है तो यहाँ पे बॉय आ जाएगा, अ बॉय शुड डू सो। इस तरह से आप बना सकते हैं, मोर एंड मोर एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सोच सोच के आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। एक लड़के को ऐसा करना चाहिए, अ बॉय शुड डू सो, अ बॉय शुड डू सो। एक लड़की को ऐसा करना चाहिए, अ गर्ल शुड डू सो। मना करेंगे नेगेटिव सेंस में, भाई एक लड़के ने कुछ गलत कर दिया किसी फॉर एग्जांपल, तो एक लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए, अ बॉय शुड नॉट डू सो, अ बॉय शुड नॉट डू सो। एक लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, अ गर्ल शुड नॉट डू सो। कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप आ रखेंगे और यहाँ पे आ, इसे आ प्रोनाउंस करते हैं, अगर शुरू में ए आ जाता है तो उसे आ बोलते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, अ डॉक्टर, अ पायलट, अ टीचर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अ हस्बैंड, अ फादर, अ मदर, अ ब्रदर, अ सिस्टर। एक भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, अ ब्रदर शुड नॉट डू सो, अ ब्रदर शुड नॉट डू सो। एक बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए, अ सिस्टर शुड नॉट डू सो। इस तरह से आपको बोलना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अपने लिए बोलना है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, सिंपल आई रख दीजिए, मुझे ऐसा करना चाहिए आई शुड डू सो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए आई शुड नॉट डू सो। मेरे लिए बोलना कि आपको करना चाहिए तो आप सिंपल यू रख दीजिए, बोलो यू शुड डू सो, और मना करना है तो यू शुड नॉट डू सो। इस तरह से आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मम्मी ने कहा, मेरी बातें चल रही मम्मी से फॉर एग्जाम्पल, और मम्मी ने कहा कि आपकी जो सिस्टर है वो दिल्ली जा रही है और अकेली जा रही है, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली एंड शी इज़ गोइंग अलोन। मैंने मम्मी क्या बहन को अकेले जाना चाहिए, शुड शी गो अलोन। इस तरह से समझ में पा रहे हैं क्या? सिस्टर को यहाँ पे सिस्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बहन के बारे में बात कर रहे हैं तो सी लगा लेते हैं, इससे सेंटेंस बोलने में आसानी होता है। शुड शी गो अलोन, क्या उसे अकेले जाना चाहिए? तो हाँ जाना चाहिए, मम्मी कह रही हैं शी शुड गो अलोन। इस तरह से शी शुड गो अलोन। मना करेंगे तो यहाँ पे मामा नोट लगा देंगे कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, शी शुड नॉट गो अलोन। फिर आप मालूम कर सकते हैं, मम्मी क्या मुझे बहन के साथ जाना चाहिए, शुड आई गो विद हर, शुड आई गो विद हर, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए। यहाँ पे हर लगाया हमने सिस्टर के लिए, ये प्रोनाउन लगा दिया है, ठीक है। शुड आई गो विद हर, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए, शुड आई गो विद हर। तो मम्मी बोलेंगी यस आपको उसके साथ जाना चाहिए, तो आई का रिप्लाई हम यू से करेंगे और शी का रिप्लाई शी से करते हैं, यू शुड गो विद हर, आपको उसके साथ जाना चाहिए, यू शुड गो विद हर। मना भी कर सकती हैं, आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए, आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, यू शुड नॉट गो विद हर, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी।
यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और आगे भी जब किसी को हम सलाह देते हैं तो सलाह हम शुड और मस्ट से ही देते हैं। यू शुड मस्ट वर्क हार्ड, फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, इस तरह से कि आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आपको जब सामने वाले की सलाह अच्छी लगती है, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो जब हम सहमत जताते हैं कि सहमत हूँ मैं आपकी बात से, तो आपको इंग्लिश में बोलना होता है आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, इस तरह से आप बोलेंगे आई एक्सेप्ट, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जैसे किसी ने आपको सलाह दी तो आप भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैंने आपको सलाह दी यू शुड स्टडी, तो आप चुप थोड़ा ना रहेंगे, आप बोलेंगे सर आपकी सलाह बिल्कुल अच्छी है, तो आप बोलेंगे आई एक्सेप्ट, आपने मुझे सही सलाह दी है, आई एक्सेप्ट। या आप बोल सकते हैं आई एग्री विद यू, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, आई एक्सेप्ट। या आप बोल सकते हैं आई सेकेंड यू, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं आई सेकेंड यू। सेकेंड का मतलब सहमत होता है, साथ देने से भी होता है कि मैं आपसे सहमत हूँ, आई सेकेंड यू। और आई एडमिट भी हम यूज़ कर सकते हैं। एडमिट का मतलब भी साथ देना होता है कि मैं आपकी जो सलाह है, एडवाइस है, उसको स्वीकार करता हूँ, आई एडमिट। तो इस तरह से बोल सकते हैं आप कि मैं आपकी सलाह को स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट। और मना करेंगे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई डोंट एक्सेप्ट, कि आपकी सलाह को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट एक्सेप्ट। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड, यू मस्ट, नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट, इस तरह से। और आपको सलाह अच्छी लगती है, आई एक्सेप्ट, और मना करना है आई डोंट एक्सेप्ट। बोलना है मैं आपसे सहमत हूँ, इसको भी बोल सकते हैं आई एग्री विद यू, आई सेकेंड यू, आई एडमिट। तो छोटी सी क्लास थी, इट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आज की क्लास पसंद आई है, तो प्लीज़ आप एक थोड़ा सा लाइक और कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। यदि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और क्लासों में मज़ा ले रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस का। और सीक्वेंस ध्यान रखना, जो सीक्वेंस है सीक्वेंस मत भूल जाना कि पहली क्लास क्या थी, इज एम आर, बॉज वर, हैज़ हैव, डू डज, डिड, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये हमारा सीक्वेंस है पढ़ाने का। और इसी से आपको बोलना भी आएगा। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं गया था कल, आई वेंट, इस तरह से। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देख लिया, आप लिखा नहीं, राइटिंग नहीं किया, कुछ सेंटेंस नहीं बनाए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, हाई लिख के भेजिए, पूरी सपोर्ट की जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।